इतनी खुशी मुझे। सच में भाई काफी दिनों बाद हमारा बॉलीवुड में एक ऐसा मूवी देख के मजा आ गया, और हमारा मजा तो डबल तब हो गया जब हमारा बनाया हुआ फैन थ्योरी 90% सच हो गया। आपने वो वीडियो नहीं देखा था ना? हमने 2 वीडियो बनाया था, एक में पठान के एस्केप सीन, एक्शन, क्लाइमैक्स इन सब के बारे में चर्चा किया था, और एक वीडियो में टाइगर के कैमियो, रुबाई की धोखा और उस रक्तबीज वगैरह के बारे में बात किया था। आप अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। खैर आज के इस वीडियो है पठान के एंडिंग एक्सप्लेन और स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के ऊपर, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। हाँ तो पहले एंडिंग एक्सप्लेन। वैसे इसका जरूरत नहीं था, पर आप अगर इसे पठान का नजरिए से देखोगे कि पठान राफे को लेकर चला गया, फिर फ्लैशबैक 3 साल आगे, 2 साल पीछे, पठान का नाम कैसे मिला, उसे रुबाई से धोखा कैसे मिला, ये रुबाई कौन है, थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। इसीलिए हम इसे पठान के नहीं जिम के नजरिए से समझाने वाले हैं, ताकि आपके लिए और भी सरल हो जाए। हाँ पर कुर्सी की पेटी बांधने से पहले स्पॉइलर वार्निंग भाई, क्योंकि आगे स्पॉइलर की बारिश होने वाली है। तो आपने अगर अभी तक पठान नहीं देखा है तो थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ो, ठीक है? तो चलो अब हम भी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई देखो, जिम पहले एक रॉ एजेंट था और ऐसा खतरनाक मिशन सब कर चुका था जहाँ की वो अकेला जाता था और हॉस्टेजेस को बिना एक खरो जाए छुड़ा ले आता था। पर एक बार हुआ कुछ ऐसा कि जिम का ये हीरोगिरी उस पर भारी पड़ गया। एक टेररिस्ट टीम ने अपना बदला लेने के लिए जिम और उसका प्रेग्नेंट बीबी को पकड़ लिया और बोला, मंदबुद्धि, तेरे वजह से हमारा व्यापार में घाटा हो रहा है, हम मेहनत करके अपहरण कर रहे हैं और तू अकेला आके उन्हें छुड़ा ले जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? अब उन सब का भरपाई तू करेगा और तेरा देश हमें पैसा देगा। लेकिन उन आतंकवादी का सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि टेररिस्ट के साथ समझौता देश के रूल्स के खिलाफ है और इसी वजह से वो दरिंदे गुंडा लोग भड़क गए और जिम की प्रेग्नेंट बीबी को मार दिए, जिसकी वजह से जिम भी भड़क गया और हमारा देश के खिलाफ हो गया। अब देश के सामने वो वहां मर जाने का नाटक तो किया, लेकिन वहां से निकल के अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कैसे हमारा देश से बदला लिया जाए। और तभी उसे एक फोन कॉल आता है जनरल कादिर का, जिसके पास कैंसर की वजह से सिर्फ 3 साल का ही टाइम है। तो वो उस 3 साल के अंदर कश्मीर के साथ गड़बड़ करना चाहता है, क्योंकि कश्मीर से 370 हटा तो उसका हट के ज्वालामुखी बनकर फट गया था। अब जिम तो ये चांस ढूंढ रहा था कि कब उसे ऐसा मौका मिले और वो अपना बदला भी ले ले। तो मौका मिल गया, लेकिन इस मौका मिलने के बाद भी वो अकेला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसा बदला के लिए उसे रक्तबीज चाहिए था, जो कि रशिया में एक बहुत सेफ जगह पर था, जहाँ से रक्तबीज को खरीदना, चुराना या कैसे भी करके हासिल करना जिम के बस की बात नहीं था। वहाँ से अगर कोई रक्तबीज को ला सकता था तो वो था पठान, क्योंकि पठान के पास बल, बुद्धि, दिमाग सब कुछ है और वो रशिया के हर एक कोने की बात सब जानता है। पर जिम के खातिर या पैसे के खातिर इस काम को करने के लिए पठान नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक सच्चा सोल्जर है। तो जिम पे रुबाई को लाता है, जो कि एक ISI एजेंट है और जो चुटकियों में पठान को मना लेती है उस रक्तबीज को चुराने के लिए। वैसे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, चुटकियों में तो नहीं था। रुबाई पहले अंग प्रदर्शन करती है, फिर पठान के लिए फाइट करके गोली खाती है, अपनी इमोशनल कहानी भी सुनाती है, उसके बाद जाके पठान का भरोसा जीत पाती है और रक्तबीज चुराने के लिए पठान को मना पाती है। तो भरोसा जीतने के बाद पठान और रुबाई जाते हैं और रक्तबीज को चुरा लेते हैं। यहाँ जिम का काम तो बन जाता है, पर पठान का लग जाता है, क्योंकि वो रक्तबीज हासिल करने के बाद पठान को रुबाई अपनी असली चेहरा दिखा देती है और वहाँ सड़कर मरने के लिए पठान को छोड़कर रुबाई चली आती है। अरे बोले तो रुबाई धोखा दे देती है यार और पठान को पकड़वा देती है। अब जब जिम को वो रक्तबीज मिल गया तो उसे जो जनरल कादिर से हमारा देश के खिलाफ काम करने का ऑफर मिला था उसका फायदा उठाया और अपना बदला लेना चाहा। फिर उस रक्तबीज को और भी खतरनाक वायरस में बदलकर दिल्ली में लैंड करने वाली एक प्लेन पर रख दिया और कर्नल लुथरा को बोला कि अब बताओ, अब तुम लोग मेरे साथ डील करोगे कि नहीं, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली के ऊपर जब बात आया था तो तुम लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, ये बोल करके हम आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं करते। तो अब बताओ ना भाई, मैं भी तो एक आतंकवादी हूँ, मेरे साथ डील करना है कि नहीं? डील करना है तो कश्मीर दे दो, नहीं करना है तो पूरा एक शहर को वायरस से मरता हुआ देखो, क्योंकि रक्तबीज अभी एक प्लेन में है और अभी वो किसी भी एक शहर में लैंड करने वाला है। तो वो प्लेन जहाँ भी लैंड करेगा उस शहर का कोई नहीं बचेगा। यहाँ जिम मस्त खेल गया भाई। जो प्लेन में उस रक्तबीज है उस प्लेन के बारे में ये लोग जानने के बाद भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिम ने उस पे टाइमर भी सेट कर लिया था और उसे इस तरह से डिजाइन किया था कि उसे लेकर छेड़छाड़ करने पर भी वो वायरस फैल जाता। हाँ पर उस टाइमर को बंद कर दिया जाए तो काम बन सकता था, लेकिन वो भी मुश्किल था। उस टाइमर को बंद करने का डेटोनेटर स्विच जिम के पास था और जिम के पास से उसे कौन छीन सकता है? पठान नहीं, क्योंकि बंदा जिम जो था वो कई बार पठान को हल्क की तरह पटक चुका था। मतलब पठान जिम
को अकेला हरा नहीं सकता, तो अब ऑप्शन बचता ही क्या है, एक ऑप्शन, उस प्लेन को हवा में ही उड़ा दो, पर उसके लिए उस प्लेन के 300 पैसेंजर और पायलट का भी कुर्बानी देना होगा। और यही जिम चाहता था। जैसे जिम और उसके फैमिली के ऊपर आया तो देश के लिए कुर्बानी बोलकर ऑफिसर्स मुंह मोड़ लिए। वैसे यहाँ जब शहर के लाखों करोड़ों लोगों की जान पर आया तो ऑफिसर्स जाहिर सी बात है उन प्लेन का ही कुर्बानी देने की सोचेंगे और सारे शहर के लोगों को बचाएंगे। तो प्लेन के 300 पैसेंजर तो मरेंगे ना भाई। तो हुआ ना जिम का बदला पूरा। उसके साथ जैसा हुआ था वो इन प्लेन में होने वाले लोगों के साथ भी करना चाहता है, वो भी इन्हीं के हाथों। लेकिन अफसोस गुंडा भाई जिम का सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि वो एक सोल्जर था और एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। इसीलिए वो गलत था, तो उसका सपना पूरा कहाँ होगा भाई। बुराई का हमेशा हार ही होता है। तो जान का बाजी लगाकर पठान जिम के सामने आ गया और भले ही बहुत मारा और मार खाया, पर आखिर में जैसे तैसे करके जिम से वो डेटोनेटर स्विच छीन लिया और वो रक्त बीज का टाइमर को बंद कर दिया। तो शहर भी बच गया और जिम भी मारा गया पठान के हाथों। तो भाई अब आप बताओ, इसे जिम के नजरिए से देखा जाए तो समझने में बहुत इजी था ना। खैर अब अगला स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर। पहले एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है, फिर वार और अब पठान। अब इससे आगे क्या? आगे भाई टाइगर 3 आएगा जिसका की शूटिंग चल रही है, फिर वार 2 भी आएगा जिसका स्टोरी पे काम चल रहा है, और उसके बाद पठान का सीक्वल भी आएगा। हाँ भाई ये पक्का है। आपने नहीं देखा क्या, कर्नल लुथरा साहब पठान को अपना टीम रेडी करने को बोल दिए है। तो पठान अगली बार अपना पूरा टीम के साथ तूफान लेकर आएगा, जिससे मौसम और भी बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। पर उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन अब दुखी मत होना, क्योंकि पठान को हम और भी कई बार देखने वाले हैं। वार 2 का तो पता नहीं, लेकिन टाइगर 3 में हमें पठान जरूर दिखने वाला है, वो भी टाइगर के जैसे कई मिनटों तक। और हाँ, ये तो हम टाइगर 3 की मूवी के अंदर की बात कर रहे थे। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में तो हमें कुछ और भी देखने मिलेगा यार। गैस करो। बिल्कुल सही, कबीर की कैमियो। टाइगर 3 में हमें पठान के साथ कबीर की कैमियो भी देखने मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद वार 2 की बारी है भाई। खैर उतना दूर अभी हम नहीं जाते, पठान के बारे में और भी बहुत से बातें करनी है। तो कमेंट करके आप बताओ आपको इसके बारे में क्या कहना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो।